नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल आपने एक खबर सुनी होगी कि महाराष्ट्र के इस समय जो डेप्यूटी सीएम हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी, उनका यहां पर 1000 करोड़ रुपीस का जो एसेट है उसको सीज कर लिया गया है बाय आईटी डिपार्टमेंट। ये आप देख सकते हैं, आईटी डिपार्टमेंट अटैचेस प्रॉपर्टीज वर्थ रुपीज 1000 करोड़ लिंक टू अजीत पवार। आप सोच के देखिए, 1000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि ये जिस एक्ट के अंदर सीज किया गया है, इसको कहा जाता है बेनामी एक्ट, आपने सुना होगा। तो ये एक्ट है क्या एग्जैक्टली, कब आया, आज के प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, क्योंकि आपको याद होगा 3-4 साल पहले इस एक्ट के अंदर कुछ बदलाव किया गया था। तो किस तरह का एक्ट है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो हमारे वर्ष की सबसे बड़ी सेल होती है, दिवाली सेल, वो इस समय चल रहा है। तो आप मैक्सिमम बेनिफिट इस समय आप इसका उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। यहां पर आईटी डिपार्टमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो आता है, तो उन्होंने यहां पर अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और आपको पता है एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनका करीब 1000 करोड़ रुपीस का जो एसेट है, जो कि वेरियस स्टेट में लोकेटेड है। इट इज नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र बट और भी कई सारे, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पर 1988 का एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट। मैं आपको आगे इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा कि ये एग्जैक्टली एक्ट है क्या और पहले ये कितना कारागार सिद्ध था, उसके बाद इसमें क्या चेंज हुआ। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कई जगह, जैसे गोवा के अंदर एक ऑफिस हो गया, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गया दिल्ली में। यहां पर इनफैक्ट बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में करीब अलग अलग लोकेशंस पर 27 पीसेज ऑफ लैंड थे, जिसकी टोटल कीमत 500 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज बेसिकली बिलोंग टू, या तो अजीत पवार के द्वारा ओन किया जा रहा था या फिर जो उनके अलग अलग फैमिली मेंबर्स हैं उनके द्वारा ओन किया जा रहा था। आप देख सकते हैं यहां पर जो बीजेपी के एक लीडर है महाराष्ट्र के अंदर, किरीट सोमैया, उनके द्वारा ट्वीट किया गया था और बताया गया कि यहां पर आप देख पाओगे जो शुगर फैक्ट्री हो गया, साउथ दिल्ली फ्लैट हो गया, निर्मल ऑफिस हो गया, गोवा रिजॉर्ट हो गया। तो ये कई सारे एसेट्स यहां पर बताए जा रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं तो ऑलरेडी 7 अक्टूबर को आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा अजीत पवार के जो अलग अलग प्रीमाइसेस हैं, मुंबई के अंदर, पुणे, नागपुर के अंदर, वहां पर रेड किया गया था और ये पूरा 8 अक्टूबर को भी चला था। इनफैक्ट यहां पर जो पवार हैं, उनकी जो 3 सिस्टर्स हैं और साथ ही साथ उनका जो बेटा है पर्थ पवार, उनके यहां पर भी ये सारे रेड चले थे। इनफैक्ट यहां पर इसको कंफर्म करते हुए अजीत पवार ने यहां पर बताया भी था कि बिल्कुल ये बात सही है, और अगर जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अगर उनको लगता है कि कोई गलत काम हुआ है, इरेगुलरिटीज हुआ है, तो डेफिनेटली वो, उनको हक है कि वो सर्च कर सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जो उनके फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको यहां पर टारगेट किया जा रहा है बाय एजेंसीज, और उनको इसी बात का दुख है जो उनकी जो 3 सिस्टर्स हैं उनके प्रॉपर्टीज पर यहां पर रेड किया गया, उसके लिए उनको यहां पर दुख हो रहा है। तो आई होप कि अब यहां पर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि ऑलरेडी पिछले महीने यहां पर जो रेड वगैरह है वो किया गया था और फाइनली यहां पर आईटी डिपार्टमेंट ने इन प्रॉपर्टीज को एक प्रकार से सीज कर लिया है। अब देखिए यहां पर आप देख पाओगे, जब तक ये आईटी डिपार्टमेंट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तब तक एनसीपी के जो लीडर हैं अजीत पवार, वो इन प्रॉपर्टीज के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, इसको सेल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहां पर आईटी डिपार्टमेंट ने यही बोला है कि प्रिलिमिनरी एनालिसिस यही बताता है कि जो अनअकाउंटेड फंड्स होता है उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया है इन सभी प्रॉपर्टीज में, जैसे शेयर प्रीमियम हो गया, जो सस्पिशियस अनसिक्योर्ड लोन्स होता है, कई बार आपने सुना होगा ना कि बैंकों से गलत तरीके से लोन लेना, ट्रांजैक्शंस दिखा देना गलत तरीके से। तो ये अलग अलग माध्यम से यहाँ पर जो ब्लैक मनी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सस्पिशन दिखाया जा रहा है, वैसा आईटी डिपार्टमेंट का अभी के लिए कहना है। ये प्रिलिमिनरी एनालिसिस है, ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर कार्रवाई चलेगी, आगे चलकर काफी कुछ होगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये जिस एक्ट के अंदर ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी सीज की गई है 1000 करोड़ की, इसका नाम है, आप देख पाओगे, बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बेनामी का मतलब क्या है। देखो बेनामी, जैसे आप नाम समझ रहे होगे कि इट इज विदाउट अ नेम, मतलब कि बेनामी ट्रांजैक्शंस का ऐसा मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें आपका उस पर्सन, मतलब जो एसेट उस पर्सन का है, उसके नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो आप, कुछ भी करते हो, तो उसमें नाम तो डलेगा ही डलेगा, लेकिन आपने अपना नाम का इस्तेमाल नहीं किया है, आपने अपने किसी फैमिली मेंबर का या फिर किसी दूसरे पर्सन का यहां पर नाम इस्तेमाल किया है। तो इसी को कहा जाता है बेनामी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई नाम ही नहीं है, नाम है लेकिन किसी दूसरे का नाम है, और ये इसीलिए बेसिकली किया जाता है
कि जो रियल ओनरशिप है उसको यहाँ पर ना दिखाया जाए, बताया ना जाए कि यहाँ पर ये आपकी प्रॉपर्टी है। या फिर कई बार आपने देखा होगा टैक्स अवॉइड करने के लिए, मतलब आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उससे हिसाब से आपको यहाँ पर टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो पार्ट्स में जो है आप अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम पर वो प्रॉपर्टी कर देते हो, ड्राइवर के नाम पर कर देते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें मिलती हैं। और इसके अलावा सीक्रेसी अगर आपको रखना है, पर्सनल वेल्थ को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे कारणों की वजह से ये बेनामी ट्रांजैक्शंस अक्सर किया जाता है। अब इसको रोकने के लिए क्या किया गया 1988 में, जैसा आपको मैंने बताया कि ये एक्ट लाया गया। उसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन, मतलब कि यहां पर प्रोहिबिट करना, आप इस तरह के ट्रांजैक्शंस ना करो, इसके लिए ये कानून बनाया गया था। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो उस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए, उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर लिया जाए, इसलिए ये पूरा कानून बनाया गया था। और इसके अंदर टोटल 9 सेक्शंस थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट बनाया गया था ये जरा सा भी इफेक्टिव नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, जो भी कुछ इंप्लीमेंट होना था वो यहां पर नोटिफाई नहीं किया गया था। देखो, कानून बनाना एक अलग चीज होता है, पार्लियामेंट से आपने कानून बना दिया, लेकिन कानून बनाने के बाद एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उससे रिलेटेड जो रूल्स, नियम, कानून है, क्योंकि उसी हिसाब से यहां पर जो अथॉरिटीज हैं वो काम करेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था काफी लंबे समय तक। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो ये एक्ट तो बना दिया गया था ये, लेकिन ये इनइफेक्टिव था, इसका कोई भी वजूद नहीं था एक प्रकार से। तो फाइनली यहां पर जुलाई 2016 में सरकार ने डिसाइड किया कि इस एक्ट के अंदर हम बदलाव करेंगे। और आप देख सकते हो बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, तो 2016 में इसके अंदर बदलाव किया गया और फाइनली ये 1 नवंबर 2016 को इन्फोर्स कर दिया गया। और इसके अंदर टोटल 72 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है मैं आपको पूरा सेक्शंस नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला है कि ये जो टर्म हम कहते हैं ना प्रॉपर्टी, देखते हैं ना बेनामी ट्रांजैक्शन, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्योंकि यूजुअली हमारे दिमाग में आता है प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग, कोई लैंड हो गया, लेकिन प्रॉपर्टी यहां पर इसका मतलब काफी वाइड हो जाता है। चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी, चाहे लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स क्यों ना हो गया, किसी कंपनी का शेयर आपने खरीदा हुआ है वो भी प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। ये सारी चीजें प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती हैं। तो इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइडर है। इसके अलावा यहां पर जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। यहां पर अथॉरिटीज के पास बहुत सारे पावर है और इसी के लिए कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि अथॉरिटीज को काफी ज्यादा इसके अंदर पावर भी दे दी गई है और वो तुरंत किसी भी प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक बार ये सिद्ध हो गया कि यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है वो गलत तरीके से बेनामी ट्रांजैक्शन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको यहां पर कॉन्फिस्केट फाइनली कर सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर पीनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब कोई पर्सन इसके अंदर अगर गिल्ट फाउंड किया जाता है, पाया जाता है कि वो दोषी है, तो उस केस में यहां पर 1 साल, मिनिमम 1 साल से लेकर 7 साल की सजा भी यहां पर सुनाई जा सकती है। और जो प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है उसका 25% वो यहां पर फाइन पे करना होगा। तो ये भी किया जाता है। अगर किसी पर्सन ने यहां पर गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है तो उस केस में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की भी सजा यहां पर हो सकती है। तो ये पूरा आपका एक्ट है। आई होप कि हर एक चीज इस एक्ट के अंदर क्यों यहां पर बदलाव किया गया, कब लाया गया था, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं कि जो एनसीपी के लीडर हैं, आपको पता है यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं शरद पवार जी, उन्होंने यहां पर बीजेपी के ऊपर हमला बोला और यही कहा कि ये मिसयूज ऑफ पावर किया जा रहा है यहां पर। और जो मेरा कमेंट था बीजेपी के ऊपर, उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर में जो भी कुछ हुआ था जिसमें 8 लोग मारे गए थे, जिसमें 4 फार्मर्स भी थे, मेरे कमेंट को लेकर कहीं ना कहीं यहां पर हमारे पार्टी के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी पॉलिटिक्स है, वो सब चलता रहेगा साइड में। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी फैक्ट्स थे, जो भी कुछ था इस एक्ट के बारे में, वो सब कुछ आपको अब फाइनली समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां पर अलग अलग एजेंसीज की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उससे रिलेटेड यहां पर 2 स्टेटमेंट है। बताइए कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। और जैसे मैंने आप बताया कि इस समय हमारे जो सबसे बड़ी सेल होती है पूरे साल भर की, वो यहां पर चल रहा है दिवाली सेल। आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।